नमस्कार, मैं काशीनाथ नारायण पंडित आपके सामने मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान काल में जो आए हैं वो देवेंद्र फडणवीस जी का यहाँ पर भविष्य कथन कर रहे हैं। ये भविष्य कथन करने के पहले महाराष्ट्र जब याद आता है तो वहाँ पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज याद आ जाते हैं और उनके समानकालीन राजस्थान के राणा प्रताप जी याद आ जाते हैं, पंजाब के गुरु गोविंद सिंह जी याद आते हैं। ये योद्धा थे और देश के रक्षक थे और मुगलों को उन्होंने सामना किया और ऐसा 18 बरस तक लड़ते रहे और उनके मुराद को मिट्टी में मिला दिया। भारत की संस्कृति को मुगलों को यहाँ पर खड़े रहने नहीं दिया। ऐसी प्रचंड शक्ति महाराष्ट्र की है, ये हमें याद करते हैं और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, यानी सब संस्कृति की भूमि है। अब हम कन्या लग्न की कुंडली लेकर हम आगे इनका भविष्य बता रहे हैं। कन्या लग्न की कुंडली में हम विशेषता ज्योतिष का सिद्धांत से सही है और ये कुंडली के अंदर मंगल जो है शत्रु स्थान को देख रहा है और शनि भी शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए उन्होंने इस चुनाव में जनतंत्र के चुनाव में सभी पक्षों को हरा दिया है। एक नहीं दो नहीं, सामने वाले गठबंधन वाले को भी ऐसे जगह पर बिठा दिया है कि उनको भी उठना नहीं दिया। ये काम ज्योतिष कहता है कि जिसमें शत्रु दमन का योग होता है तो वो सबसे विजय बन जाता है। दूसरे ने योग थे, इसके लिए 2 नायब मुख्यमंत्री आ गए, मगर शत्रु दमन करके आने के लिए इनको फिर से बार बार मौका मिला है कि शत्रु को हराने की शक्ति इनमें है। अभी भी प्रतिस्पर्धी को ऐसा सबक बताएंगे कि वो मुख्यमंत्री कैसे हैं, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनको बता के रहेंगे। उनको सत्ता की नहीं संस्कृति की पड़ी है, इसलिए शनि जब दशम में होता है वो नेता को ऊपर ले जाता है और सूर्य पर दृष्टि होते सत्ता छोड़नी पड़ती है। तो इसी तरह से वो ऊँचे जाएंगे और अपने सिद्धांत के लिए वो रखेंगे। अगर नहीं होगा तो अब वहाँ पर अपना राजीनामा दे के उठ जाएंगे। उन्हें संस्कृति का देह, तो इस तरह से ये शत्रु दमन होने के कारण ये योग बना है। और शुक्र केतु जो है, केतु मोक्षदायी है, शुक्र भोगी नहीं बनता है। यहाँ पर वैभवी योग और संयमी योग बन रहा है, तो इसी तरह से उनके पास वैभव रहने वाला है। और अपने जन्मभूमि नागपुर को छोड़कर वो बम्बई में आए, क्योंकि चतुर का हमारा भाग्य में भाग्य के बुद्धि के लिए आए हैं। तो इस तरह से एक गणित कन्या लग्न की सही बैठती है। साथ में अब ये क्या करेंगे इसकी प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं। तो ये पंचम स्थान का स्वामी शनि अष्टम में है और पंचम को देख रहा है। ये स्वयं निर्णय करने की शक्ति रखते हैं, ये अपने निर्णय शक्ति में अटल रहते हैं और शनि युक्ति से काम देता है, जरूर पड़े वो शक्ति से काम मंगल देता है। इस तरह से ये क्या करेंगे, इनका जो मंगल है लाभ में पड़ा हुआ है, अष्टम में और सूर्य के साथ में है। तो ये सप्तम को स्थान को के साथ में विचार करते हुए ये देश के अंदर जो प्रथा विधों से नष्ट की है, युवाओं को नष्ट करना, बच्चों को नष्ट करना और महिलाओं की शक्ति को नष्ट करने के लिए यहाँ के जो मैदान थे, खेल कूद के जो तालीम थी, व्यायामशाला थी, उसको नष्ट कर दिया और निर्बल बनाने का प्रयत्न किया। ऐसे मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने यही किया। अब इनको मालूम है कि हर मोहल्ले के अंदर, हर वार्ड के अंदर योद्धा बने, सैनिक बने, महिला वो झांसी की रानी जैसी बने, ऐसा आयोजन करना चाहते हैं। और घर घर में लाठी घूमती रहेगी तो उनका आरोग्य भी अच्छा रहेगा और एक लाठी जो है वो ऐसी बनेगी कि वो अखंड भारत के लिए लकड़ी उठा के रहेंगे। और इस तरह से
अब हम दूसरी बात हम बता रहे हैं कि इनके पराक्रम छठे स्थान के अंदर चंद्र राहु ग्रह होता है, तो वो दुश्मनों को पीछे ही पड़ते हैं, उनका सब ध्यान रहता है और ये गूढ़ विद्या को जानते भी है। पर वो गूढ़ विद्या कौन सी है कि युद्ध करना, दुश्मनों को दुश्मनों को नाश करना और कंटकों को भी विनाश में ले जाना, ऐसी रचना अंदर से करके रखेंगे। और ये भी बात ध्यान रखिए कि वहाँ पर चंद्र ऊपर मंगल की दृष्टि है, सूर्य मंगल का अंगारक योग है। ये योग उनके आरोग्य के लिए शनि राहु 2025 में बदल जाने के बाद आरोग्य का एक बड़ा प्रश्न आएगा। गिरना पड़ना, चोट लगना, शस्त्र के होना, अचानक कोई घटना बन जानी, ऐसी घटना बनेगी। ये हम आत्मविश्वास से सबके सामने जाहिर कर रहे हैं। ये घटना बनती रहेगी, तो ज्योतिष का सिद्धांत है। और गोचर का जो है राहु चंद्र पर आएगा तो आरोग्य का प्रश्न उनके सामने आने वाला है। तो ये आरोग्य के कारण उनकी आत्मशक्ति कम होने वाली नहीं है। वो सत्ता को नहीं मानते, अखंड भारत को मानते हैं और यहाँ के शूरवीरों को वह कि जैसे भूमि बनाकर दुनिया को बताने चाहते हैं। उनका एक ही ध्येय है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा राज यहाँ बनना चाहिए। यही इनकी उम्मीद है, वो इनका सिद्धांत है कि शिवाजी महाराज तटस्थ थे और उन्होंने शत्रु के पुत्रवधों को अपनी माता समझकर छोड़ दिया। ये इतिहास में देखो कि कितना बड़ा महान है, जिनके पास सत्ता थी, पुत्रवधों को उनके सैनिकों ने पकड़ लिया, उनको ठपका दिया कि शिवाजी और भारत का ये काम नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत रख के जाएंगे और इतिहास में इनका नाम रहेगा। ये हमारी भविष्यवाणी है।